हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी समय से वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत जल्द ही आप लोग के वीडियो बहुत जल्द ही रेगुलर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो लेट से ही सही लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक ना दोस्तों। अभी तकरीबन लगभग 11 बज रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को वॉच दिख रहा होगा तो ठीक है, ऐसे मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 11 बज रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट का जीवन का संघर्ष क्या होता है उससे पूछो, जो रातों को नींद को गवा करके पढ़ता है। ऐसे समझ में, अभी 11 बज रहा है, दुनिया सो रही है तो हम लोग जाग रहे हैं, है ना। लोग कहता है यार तुम्हारा आँख इतना लाल क्यों है। उसको बस एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि कभी रातों को जाग के देखो तो खुद में खुद सवालों का जवाब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मुझे और भी काम है। शायद आप लोग की क्लास लेने के बाद मुझे खुद अभी और पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय लेते नहीं हैं। चलिए आज का टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। चला जाए, स्टार्ट करते हैं। सुनो, पहली बात कि परिमेय संख्या क्या होता है और दूसरी बात कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। बहुत बच्चों को समझ में चलेगा दिमाग में कि सर इतना छोटा सा टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या कौन नहीं जानता है, बहुत बच्चे जानते हैं। कुछ ऐसा चीज़ पढ़ाइए ना जो बाकी बच्चों से अलग है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबू ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसको बस किस निगाहों से देखते हैं, जिस बच्चों को समझ में नहीं आता ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा टॉपिक भी है, ठीक है। और अक्सर एग्जाम में छोटा सवाल ही घुमा देता है। अभी आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एकदम ध्यान से समझना है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सुनना ध्यान से। देखो पहले हम निपटा देते हैं परिमेय संख्या को, और भी कई संख्याओं को पढ़ाएंगे। पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम परिमेय संख्या से। कौन सा संख्या बाबू? परिमेय संख्या से। गौर से सुनना, हम इसका डिफिनेशन बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब आप लोग छोटा बच्चा नहीं रह गए हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है देख रहा है मेरा वीडियो, तो वो वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी और कलम लेकर के बैठे और उसमें लिखते चले, लेकिन समझेगा जरूर, सुनना ध्यान से। हम डायरेक्टली इसको बोले तो वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, यानी डायरेक्टली हमारा बात को ध्यान से सुनना एकदम। तो परिमेय संख्या वैसा संख्या को कहेंगे बाबू जो P बटा Q के रूप में हो, बटा के रूप में बस हो, ठीक ना। जो बटा के फॉर्म में है वो बस परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो बटा के फॉर्म में नहीं है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आज समझ में, जैसे बात करें हम 2/4, 3/9, कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन ध्यान से सुनना, कभी भी रूट वाला चीज यहाँ पर ही बटा के रूप में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा से भी बताएंगे, सुनो पहले ध्यान से। यदि कभी भी हम अगर इसको देखा जाए रूट वाले चीज को, तो यहाँ पे बटा के रूप में नहीं आएगा। लेकिन यदि हम बोले √4 तो ये परिमेय संख्या कहला जाएगा। कैसे? क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि बस वैसा संख्या जो बटा के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? परिमेय संख्या कहते हैं। आगे बढ़ें, वैसा संख्या जो बट्टा के रूप में हो उसे परिमेय संख्या जैसे में 2/3, 4/8 etc। अभी और जाएगा, है ना। आगे चला जाए, अगला कौन सा संख्या छोटू? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बस इसका जस्ट अपोजिट, ठीक ना। इसको बोलेंगे हम कि वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3, √5, है ना, √6। एक बात याद रखना बढ़िया से कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। शायद उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझना ध्यान से कि पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 यानी 22/7, वो परिमेय संख्या है। क्योंकि ध्यान से देखो, यही तो पूछ रहा आता है सवाल में, गौर से सुनना।
पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। अब पाई लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत है तो हम लिख देते हैं भी इसको। सुनो, यदि आपको बोल दे कि 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो 22/7 ये बट्टा के फॉर्म में हो गया। जब हम बोले थे बट्टा के फॉर्म में हो जाए तो उससे बोल देना परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन यदि पूछे तुमसे पाई कि पाई कौन सा संख्या है, तो बस ये जस्ट उल्टा ये होगा अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या छोटू? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। वैसा संख्या जो बट्टा के फॉर्म में हो, यानी p/q के रूप में हो, परिमेय, और जो p/q के रूप में नहीं हो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। आज समझ में? इसी को परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में नॉन रेशनल नंबर भी कहा जा सकता है, ठीक है। आगे चला जाए। अब आगे हम लोग जो संख्या को सीखने वाले हैं उसको ध्यान से देखना, ठीक है। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है। परिमेय क्या हो गया, अपरिमेय क्या हो गया, उसको बढ़िया से अपने अपने कॉपी में लिख लेना। अगर किसी बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है तो वह स्क्रीनशॉट भी लेते चलेगा, ठीक है। पीछे बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब है अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या छोटू? अभाज्य संख्या। अब ध्यान से देखना अभाज्य संख्या क्या होता है, गौर से सुनना। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है, बस इसके बारे में अगर हम कुछ बोले अभाज्य संख्या के बारे में, बहुत सा बच्चे इसको पहले से भी जानते पहचानते होंगे। इसको लग रहा होगा कि मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये हम लोग से ज़्यादा दूर की चीज़ नहीं है ना, इसको हम लोग एक्चुअली सही में देखा है, ठीक है। और अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या होती है जिसको बच्चा से बच्चा भी आसानी से समझ लेगा। तो तुम लोग तो आसानी से समझेगा जी नहीं? आप समझो, देखो इधर आओ, इधर बोर्ड पर आओ, इधर आओ, समझो। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, मैं तुम लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि यदि अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत के सामना आपको आगे चल के करना पड़ेगा, अभी नहीं। आप सही से पढ़िए। अभाज्य संख्या देखो, बहुत सा टीचर आपको ऐसे भी बोल सकता है कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं एवं एक हो, और बहुत सा टीचर ऐसे ही बोलेगा कि वैसा संख्या जो कि एक काटे उसको और अपने आप से काटे, ठीक है। तो बात ऐसे बोले चाहे तो वैसे बोले, बात बराबर है, लेकिन तुम लोग को फीलिंग समझो, बस समझो। देखो हम डायरेक्टली अगर आप बात करें तो वैसा संख्या जिसका गुणनखंड एक या स्वयं देख लेना स्वयं कैसे लिखाएगा से, ठीक है। हमको शायद यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड एक या स्वयं होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सा बच्चे कहेगा सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देके बताइए। एग्जाम्पल समझना मेरे भाई। देखो जैसे हम बात करें तो 3, 5 और भी क्या होगा सिर्फ तुम लोग बताना, पहले इतना समझ लो। देखो 3 कौन कौन सा पहाड़ा में आएगा से बताओ। 3 बस 1 का टेबल में आता है और 3 का टेबल में ही आएगा। और कोई ऐसा टेबल है या फिर और कोई ऐसा गुणनखंड है जिसमें आपको मतलब ये 3 आता हो? नहीं ना। 5 बताओ, 5 भी केवल 1 में आता है और केवल किस में आएगा? 5 में आएगा। लेकिन यदि हम ले ले 6 तो 6 देखो किस में आ जाएगा? 1 का में भी 6 आएगा, 2 का में भी 6 आएगा, 3 का में भी आएगा और 6 का में भी आएगा, जो कि सरासर गलत है। डायरेक्ट बोला एक या स्वयं, या फिर हम इसको बोल दे अपने आप में, बस अपने आप होता हो, बस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बस उसका 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 6 नहीं होगा। तो आगे क्या होगा बाबू, तुम लोग बताओ। 5 के बाद 6 तो हो नहीं सकता। 7 1 में आता है जी, आता है सर। 7 में आता है सर, लेकिन और कोई में नहीं। तो 7 भी होगा। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगा, 12 भी नहीं, 13 होगा, है ना। इस प्रकार वो चलते जाएगा। तो अभाज्य संख्या से पहचानने का एक नियम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अभाज्य संख्या बहुत भारी भी देता है कि बताइए, जैसे दे देगा 541, 584 ऐसे कुछ करके लिख देता ढेर सा, बोले बताइए ये कौन सा संख्या है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ही समझना पड़ेगा, ठीक ना। उसको एक ट्रिक भी होती है, उसका एक मेथड भी होता है। आप लोग को अगर अभाज्य संख्या के ऊपर बहुत अच्छा से वीडियो एक चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। मैं लाने की कोशिश करूँगा। पहले यहाँ समझ जाओ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, ठीक है।
अभाज्य संख्या समझा पाए हम बढ़िया से कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड एक एवं स्वयं अपने आप होता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। अब आगे क्या होता है से समझ जाना। देखो समझना, अब आगे क्या होता है इसे समझो। देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिस प्रकार परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है उसी प्रकार अभाज्य संख्या का उल्टा भाज्य संख्या होता है। यानी वैसा संख्या जिसका गुणनखंड बस 2 ही हो वो कहलाएगा अभाज्य, लेकिन जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा या फिर 3 हो वो क्या कहलाएगा, वो भाज्य कहलाता है। नहीं समझ में आया? देखो भाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका गुणनखंड बस 3 ही हो। जैसे बात कर ले हम यहाँ पे 4 देखो केवल 1 में आएगा, 2 में आएगा और केवल 4 में आएगा, और कोई भी टेबल में नहीं आएगा 4 बाबू। देखो तो 3 गो में ही केवल आया ना। हम आपको तुमको क्या बताया अभी कि बताओ केवल और केवल 2 गो में आता हो और अभाज्य, लेकिन यदि 3 गो में आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। अब 2 गो में आएगा तो अभाज्य और 3 गो में आ जाएगा तो भाज्य। ठीक है, जैसे में एक और हो सकता है 9 1 में आएगा और 9 का में भी आएगा। 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। ठीक है, 9 नहीं हो सकता है। ये 3 में भी चला आएगा, 3 में आएगा, 3 में हो सकता है, 9 में हो सकता है, और कोई पहाड़ा हो सकता है। देखो तो गौर से, नहीं तो फिर ये भी हो जाएगा। बस समझ हल करो। ठीक है, जो केवल और केवल 3 टेबल में आता हो वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। जैसे 9 देखें हम तो 9 1 वाला टेबल में भी आता है, यानी 1 का पहाड़ा में भी आता है, और ये 3 का भी पहाड़ा में आता है, और ये केवल 9 के पहाड़ा में आता है, और कोई भी पहाड़ा में 9 नहीं आएगा बाबू। जब 3 गो में आ जाएगा तो हम कहेंगे कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, देखिए संख्याओं का जो खेल होता है वो ज़्यादा करके किसी भारी चीज़ के बात नहीं है, ये नॉर्मल सा चीज़ है, बस किसी बच्चे को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा तुम्हारा टॉपिक इम्पोर्टेंट था आज का परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या, इस दोनों को बढ़िया से आप निचोड़ के रख लीजिएगा। ठीक ना, बहुत जल्द आप लोग को एक खुशखबरी देने वाले हैं। ठीक ना, बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। बस यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। ठीक ना, और मैं क्या बताऊं, बहुत अगर मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को शांत एवं अशांत पहचानने के ऊपर एक वीडियो लाया जाए। ठीक है, कौन सी पर, शांत एवं अशांत, यानी कौन सा संख्या शांत है और कौन सा संख्या अशांत है। ठीक है, शांत एवं अशांत पर एक वीडियो लाने के लिए हम सोच रहे हैं। आप लोग का क्या राय है, मुझे एक कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए, उससे मुझे एनर्जी मिलती है कि हाँ हम कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे जितने भी दोस्त हमारे वीडियो को देखते हैं रेगुलर, वो प्लीज़ अपने सारे ग्रुप में शेयर करा कीजिए। ठीक ना, ताकि हम लोग जल्द से जल्द क्या करें, बस जल्द से जल्द फेमस हो जाए। ठीक ना, ज़्यादा कुछ रहा तो नहीं जाता है खुशी की बात, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूं तो बहुत जल्द क्या होता है ना कि रात में जब हम क्लास लेते हैं ऑनलाइन, आप लोग जैसे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि रात में क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन क्लास में केवल कैमरा को देख करके तुम लोग सामने थोड़ी ना, हमारे सामने कैमरा है और कैमरा को देख करके हम नहीं हंस पाते या फिर नहीं मजाक कर पाते। बहुत कोशिश करते हैं कैमरा को हंसाने का, लेकिन वो छोटा हंसता ही नहीं। ठीक है, और जो ऑफलाइन के क्लास है मेरा, जो ऑफलाइन बैच चलते रहता है, वहाँ पे अच्छा लगता है पढ़ाने में, वहाँ पे सब बच्चों लोग सामने रहता है। तो मैं बहुत जल्द एक छोटा सा कोशिश करने वाला हूँ कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास जो अभी मेरा घर पे स्टूडियो सेट है उसको कोचिंग के साथ सेट कर दूँ। ठीक है ना, कोचिंग में ही सेट कर दूँ, और जो भी क्लास चलेगा उसका दम सीधा के सीधा क्या कर दें, रिकॉर्ड करके आपको डाल दिया करेंगे। ठीक है, लाइव तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लाइव आने के लिए आपको कम से कम चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, और मेरा चैनल मोनेटाइज
रिचार्ज अभी नहीं है, उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और आप लोग सहयोग कीजिएगा। तो मुझे पता है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं शांत एवं आसान पे वीडियो लाना चाहता हूँ। अगला वीडियो किस चीज़ का रहेगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। बस आज का मेन उद्देश्य ये था कि आप लोग को परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम समझा सकें, ठीक है। कैसा लगा क्लास, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। अभी काफ़ी समय हो गया, अब लगता है सीधे 11:30 के आसपास चला गया, ठीक है। काफ़ी रात हो गया है, आप लोग भी सोइए, ठीक है। हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।